भगवत कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत कणाचार्य विराट स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत पटनाचार्य गुरुवत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। तीन कमना कोटि महाराजों की जय सनातन जय की जय। केवल मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हरि का संग वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे ग्रस्त और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम मंगल। अनादिकाल से हमारे साथ जो जन्म और मृत्यु के रोग उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई औषधि जो एकमात्र कुछ दिन से हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को और अपने जीवन को समझना, क्योंकि किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना उतना आसान है जितना कि उस वस्तु की प्राप्ति के उपरांत उसे संभाल लेना कठिन है। पूर्व पुण्य के उदय से जीव बहुत सारी अच्छी और बहुत अच्छी वस्तुओं को, निमित्तों को प्राप्त तो कर लेता है, पर उनमें भी बिरला ही कोई पुण्यात्मा होता है। उन प्राप्त हुई वस्तुओं को, प्राप्त हुई उन साधनों को संभाल कर रख सकता है। मैं कोई बाहर के साधन, बाहर के निमित्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का मुझे जीवन मिला है, उस अंतरंग निमित्त की, अंतरंग साधन की बात कर रहा हूं। यूं बहिरंग में मनुष्य पर्याय तो मिली और आज नहीं, कई बार हमें ये पर्याय मिले, पर समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य पर्याय बाहर मिलने पर भी क्या अंतरंग में हमने मनुष्य जीवन जिया है? कभी हमने उस मनुष्य जीवन को समझने का प्रयास किया? कभी मिली हुई पर्याय में जीते जी जीने का हमने प्रयास किया? लगभग शायद 40, 50, 55, 85, पता नहीं कितने वर्ष हमारे जीवन से निकल गए। हर वर्ष हमारे जीवन में आता है, निकल जाता है। हर इंसान आज प्रयास कर रहा है कि मैं अपने जीवन में वर्षों को जोड़ूं। साधक भी यही सोचता है कि मैं अपने इस वर्षों में एक अंक और जोड़ते हुए संख्या को बढ़ाना। पर ध्यान रखना, वर्षों की संख्या से कोई बड़ा नहीं होता, धन की संख्या से कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति, इंसान अगर बड़ा होता है तो उसकी व्यक्तिगत सोच से बड़ा होता है। आज जितनी भी स्पर्धा हमें इस देश में सर्वत्र दिख रही है, मां मात्र वर्षों को, धन को, संख्याओं को जोड़ने के पीछे लगी। आप नहीं जोड़ते? बहुत कुछ जोड़ के रखा होगा घरों में, नहीं रखा? पूरी आत्मा भी नहीं। ऐसे भी द्रव्य, ऐसी भी सामग्री होगी जो कई सालों से अलमारी से निकली नहीं है। आप लोग के कितने सारे वस्त्र
ऐसे ही वस्त्र आज आपके घरों में है, अलमारी में है। जब कभी आपके शादी में आपने पहने थे, उसके बाद बोलो ना, फिर पहने पर फेंक दिए। हम आज तक यही सोचते आए हैं कि हम जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, उन संख्याओं को जोड़ने से हम बड़े हो जाएंगे। भूल है, भूल है। आज इंसान भी इसी बातों को लेकर खुश हो रहा है, मैं 55 का, मैं 85 का, मैं 95 का, मैंने 100 पार कर लिए। ज्ञानियों, जीवन में वर्षों को जोड़ने से तुम्हारी महानता नहीं है। अगर एक वर्ष में तुमने जीवन को जोड़ लिया तो तुम्हारी महानता है। शब्दों पे बहुत अच्छे से गौर करना। मात्र जीवन में वर्षों को जोड़ना, साधना में वर्षों को जोड़ लेना। मैं 50 साल का दीक्षित हूँ, मैं 25 साल का दीक्षित हूँ। ज्ञानियों, मात्र उन साधना में वर्षों को या जीवन में वर्षों को जोड़ना ये मायने नहीं रखता। आप अपने उस वर्षों में, पलों में अपने जीवन को कितना जोड़ रहे हैं। एक एक जीवन के क्षणों में, एक एक वर्षों में हमने साधना को कितना जोड़ा है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मायने रखता है। आज पुनः कह रहा हूँ, जितनी भी स्पर्धा हर क्षेत्र में दिख रही है, मात्र संख्या के घट-बढ़ के पीछे चल रही है। मैं इतना पुराना, मैं इतना बड़ा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, 40, 50, 60, 70 पीछे तक बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। दादाजी 60, 70 वर्ष हो गए, 50, 60 भी हो गए हैं। माना कि गंगवार जी, उस हमने जीवन में वर्षों को तो जोड़ना सीखा, पर एक वर्ष में एक आध मिनट जीवन को जोड़ पाए नहीं, जोड़ पाए। विश्वास मानना नहीं जोड़ पाए। मैं तो कह रहा हूँ, इतने वर्षों में जितनी भी आपकी उम्र है, मुझे पता है आप सही बताओगे नहीं, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं। पक्का है नहीं बताओगे, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं। पर आप अपने आप से हिसाब लगा लेना, जितने वर्ष आपकी आयु के उम्र के हो चुके हैं, क्या उतने मिनट हमने जीवन जिया नहीं। हम हर वर्ष सालगिरह में, जन्मदिन में, बर्थडे पर कुछ ना कुछ नया जोड़ते हैं। आप लोग नहीं जोड़ते? वर्ष में 2, 3, 4 तो कम से कम, ज्यादा तो महीने में 2, 4 जोड़े तो कम नहीं है। पर सोचना, हम वस्तु भी जोड़ रहे हैं, हम वर्ष भी जोड़ रहे हैं, हम धन भी जोड़ रहे हैं, हम नाम, प्रशंसा, पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं। पर आज एक इंसान दूसरे इंसान को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब जुड़ रहा है, दिखावे की साधना जुड़ रही है, दिखावे का धर्म जुड़ रहा है, दिखावे के लिए वर्ष जुड़ रहे हैं, वस्तु जुड़ रही है। घर में शायद ही कोई ऐसी वस्तु होगी माँ, जो बाजार में आते ही दूसरे चौथे दिन आपके घर नहीं आती। बोलो ना, बोलो ना। बस थोड़ा सा दूसरे के घर में कुछ अच्छी वस्तु आने की खबर अगर लग जाए, उसके घर में आने से पहले ही सोचो हम कर क्या। अगर इंसान बन के हम इंसान को नहीं जोड़ पा रहे हैं, धर्मात्मा बन के धर्मात्मा को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हमारा मनुष्य पर्याय का जीवन, धर्मात्मा पर्याय का जीवन खोखला है। खोखला है, मात्र और मात्र खोखला है। परसों भी मैंने कहा था, ये जीवन मात्र विज्ञापन का और दिखावे का हो चुका है। अंतर में कितने भाव, कितने भावों की विशुद्धि, कितने परिणामों की विशुद्धि आज हम प्राप्त कर रहे हैं। सोचने समझने की आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता। हमें जीवन में वर्षों को जोड़ने की जगह हमें वर्षों में जीवन को जोड़ना था, और वर्षों में नहीं, एक एक पल में जीवन को जोड़ना था। तभी तो जीवन जीने का आनंद मिल रहा है। चाहे साधक हो, चाहे गृहस्थ हो। मैं पूछना चाहता हूँ माँ, घर गृहस्थी में जो आज तक अध्याय है 40, 50, 60, 70 आनंद मिला? मैं सुख की, खुशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और करना
साधनों से कुछ मिनटों के सुख मिल सकते हैं, कुछ निमित्त उपस्थित होने पर आप खुश तो हो सकते हो, पर आनंद भिन्न विषय है और सुख और खुशियां मिलना भिन्न विषय है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी एक क्षण, एक मिनट का भी आज तक इंसान ने आनंद प्राप्त नहीं किया, आनंद की अनुभूति नहीं की। आनंद आते ही व्यक्ति की परिणाम, व्यक्ति के भाव, व्यक्ति का मन में नाच उठता है, गदगद होता है, शरीर रोमांचित होता है। कभी हुआ प्रभु के दर्शन से, कभी हुआ गुरु के हाथ पर ग्रास रखने से? शायद आप जाने, पर अनुभव में तो यही आ रहा है कि ऐसा आनंद, ऐसी आनंद की लहर अंतर से आज तक बचपन बीत गया, 85 को भी पहुंचने को हम तैयार हैं, पर वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाहर के प्रत्येक साधनों को जोड़ने का हमने प्रयास किया है, पर हमने भाव, भावना, संवेदनाओं से जुड़ते हुए इंसान को इंसानियत से जोड़ने का प्रयास मैं बोलूं न किया गया। एक छत के नीचे 4, 2, 3, क्योंकि आज 4 से ज्यादा घर में होते नहीं, कई धोखे से 5 हो सकते हैं, धोखे से वो तो अब संभालना पड़ रहा है, इसलिए नहीं तो 2-4 से अधिक नहीं होते, पर 2-4 भी घर में हैं। सही बताना, सही बताना, प्रेम से कितनी बातें होती है, कितनी चर्चाएं परस्पर में होती है। कहने के लिए घर एक छत के नीचे रह रहे हैं, पर बात भी करनी है तो व्हाट्सएप से होती है, नहीं तो क्यों मुस्कुरा? महाराज हकीकत यही है। वॉइस मैसेज से समाचार भेज देते हैं, उसको फुर्सत होती है वो रिप्लाई कर देता है, रुके कहाँ है? एक ही घर, एक ही छत के नीचे, कोई ऊपर, कोई अपने कमरे में। और इतना नहीं, हमने तो आंखों से देखा, हम क्या देखे, आप तो अनुभूत करते हैं, एक सोफे पे बैठे हैं, पर फिर भी कोई बात भी करनी है तो सब ऑनलाइन हो गया है, पर जिंदगी ऑफलाइन हो गई। सब साधन ऑनलाइन हो गए हैं, पर आज के इंसान की जिंदगी ऑफलाइन हो चुकी है। वह जिंदगी जब बंद होगी, जब ऑफ होगी, तब ऑफलाइन होते तो समझ में आते, पर जीते जीते भी आज का इंसान ऑनलाइन नहीं जी पा रहा है। मोबाइल की ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मोबाइल, टीवी, टेक्नोलॉजी, इन सभी साधनों से ऑनलाइन है, पर अपनी जिंदगी से वो आज तक ऑनलाइन हो ही नहीं पाया। किसी इंसान से कोई इंसान ऑनलाइन नहीं हो पाया, किसी धर्मात्मा से कोई धर्मात्मा ऑनलाइन नहीं हो पाया, वहां सब ऑफलाइन है। ऑनलाइन हो, बोलो, यहाँ बैठ के तो कम से कम ऑनलाइन हो जाए, बाकी तो घर जाके ऑफ हो नहीं हो। हम जीते जी जीने का प्रयास करें। जो दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है ज्ञानियों, ये पुनः मिलने वाली नहीं है, पुनः मिलने वाली नहीं है। जीवन का एक क्षण का ही अगर आनंद लिए बिना हमने इस मनुष्य पर्याय से विदा ली है, तो मनुष्य पर्याय में जन्म लेना क्या है? आज हम इंसान को इंसान क्यों नहीं मानते? एक धर्मात्मा में हमें धर्म क्यों नहीं दिख रहा है? जब नीतिकारों ने, आचार्यों ने कहा है, एक पत्थर, एक पेड़, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में कहीं न कहीं गुण है, हमें दूसरे के गुण क्यों नहीं दिख रहे? हम क्यों नहीं किसी की अच्छाई देख पा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ अच्छाई देखो ना देखो, गुण देखो ना देखो, दोष ढाको ना ढाको, पर कम से कम सामने वाले को एक इंसान तो मानो। कितना हम इंसान को समझ रहे हैं और कितनी इंसानियत हमारे भीतर है, ये पहचानने की आवश्यकता है। जो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर है, विश्वास मानना तुम्हारे शब्दों से वह कहीं न कहीं प्रकट होता है। दिखावा करने वाले और बहुत अच्छा शब्दों का चयन करके दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने वाले सैकड़ों
हजारों हो सकते हैं, पर जब वे भी दिखावे से बाहर आते हैं, उस किरदार से बाहर आते हैं, असलियत पे उतर आते हैं, तो फिर आगे पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। व्यक्ति का पहचान का अगर कोई दर्पण है, व्यक्ति की पहचान अगर किसी से होती है, तो व्यक्ति की वह भाषा है और वाणी है। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कुछ मिनटों के लिए कर लेना, पर मां ध्यान रखना, वे चिकनी चुपड़ी बातें, दिखावे की बातें मात्र कुछ मिनट तक ही होती है, कुछ मिनट तक ही होती है। कुछ मिनटों बाद अपने आप आपका चढ़ाया हुआ जो वर्ग है, वर्ग जानते, वर्ग नहीं जानते, मिठाई पर आजकल खाते ना आप लोग? नहीं खाते, पन्नी चढ़ी खा लेते, भले सोने चांदी की है, सो क्या है तो दिखावा। आज की जैसी मिठाई हो चुकी है, आज के इंसान की ऐसे दिखावे के लिए ऊपर से सोने चांदी का वर्ग है, खिला हुआ है, अंदर मिठाई तो फिर भी मीठी है। आज का इंसान क्या करे ये ध्यान रखना। बाहर के कितने ही तुम विज्ञापन, प्रदर्शन, वर्ग जो चाहे कर लेना, पर असलियत तो असलियत ही होती है। जो व्यक्ति के भीतर भरा होता है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वह शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता ही है। उसका व्यवहार आज इतना ही वो दिखावे के लिए कुछ मिनट ही साध सकता है। कब तक साधेंगे? कब तक वाणी को साधोगे? कब तक अपने चेहरे पर व्यवहार को साधोगे? तब तक जब तक आपका उल्लू सीधा, मतलब आपका काम नहीं हो रहा। काम हो गया, सबका व्यवहार बदल गया। काम हो गया, सबका व्यवहार बदल गया। अब आओ, हमारा काम हो गया, अब तुम मेहमान हो गए, 4 दिन निकल जाओ। हकीकत यही है जिंदगी। आज के इंसान की यही वास्तविकता है। ये जीवन जीने की कला हमें इसलिए नहीं सीखनी कि हम दूसरों के नजरों में बहुत अच्छे बन जाए, हमें इसलिए सीखनी है कि हमारा मरण सुधर जाए। एकमात्र मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, और ज्ञानियों मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र उस समाधि मरण के लिए मिली है, मरण साधने के लिए मिली है। और हम मरण नहीं साध पा रहे हैं, तो पुनः ही मनुष्य पर्याय हमारी बर्बाद हो गई, ये पक्का मानना। पर मरण साधने का अर्थ ये नहीं होगा कि हम मरते समय ही पुरुषार्थ करें, मरते समय ही अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आज से और आज से नहीं, अभी से जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, विश्वास मानना मृत्यु बदलने वाली नहीं है। मैं मृत्यु टालने की बात नहीं कह रहा हूँ, मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो अटल है, वरना सबको एक दिन। कितने ज्ञानी बता, यूं डॉक्टर कह दे कल मरना है, फिर बता ना उसको कह देना हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कहा, मरना सबको एक दिन। वहां तो फिर पसीने छूट जाएंगे, बौखला जाएंगे, और शक्ति हो तो 2-4 डॉक्टर को भी दे देंगे, मुझे मारना है, कौन कह रहा है, देखता हूँ कैसे मर। सोचो तो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मरना टालना है, मरना बदलना है, मृत्यु को बदलना है। और मृत्यु को बदलना है तो हमें आज अपने जीवन को, अपने आप को, अपने भावों को, अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को भी बदलना होगा। भाषा को भी बदलना होगा। भाषा बदले बिना, व्यवहार बदले बिना आपका जीवन, आपकी मृत्यु बदलने वाली नहीं है। मृत्यु को बदलने के लिए मुझे आज से ही अपने व्यवहार और भाषा पर विचार करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। मां थोड़ा सा काम बिगड़ता है, बौखला नहीं जाते, डांटते नहीं है, चिल्लाते नहीं है। किस कदर और किसके सामने हम चिल्लाते हैं ये भी भूल जाते हैं। जिसको 9 महीने पेट में रखा था उस पर भी चिल्ला पड़ते हैं। जिसने हमें जन्म दिया था उस माँ बाप को भी हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि भीतर जो कसाय की गर्मी भरती है, कहीं न कहीं वो शब्दों के, भाषा के माध्यम से बाहर निकलती है। कल आचार्य भगवान ने समझाया था कि दोष बाधित समाना, दोष ढाको सभी का, दूसरों के दोष ढाको, शब्दों से कहो मत। अरे
फिर शब्द निकल ही रहे हैं, भाषा वर्गणाएं आपको मिली ही है, वचन पद मिला ही है, क्यों ना उसका सदुपयोग करें, क्यों ना उसका सदुपयोग करें। बोल सको बोल सको बोल सको तो ज्ञानियों मीठे शब्द और मीठे शब्द ही बोलने का प्रयास करना। हो सकती है जीवन में, जिंदगी में कई बार विषमताएं आ सकती है, विपरीत परिस्थिति हो सकती है, नो डाउट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे ही समय में अपने व्यवहार, अपनी भाषा को संभालने का आज प्रयास करो। क्योंकि मरते समय किसी ने समय पे आपको पानी नहीं पिलाया, मरते समय आपको समय पे किसी ने आपकी करवट नहीं बदली, मरते समय आपको 1 नंबर 2 नंबर जाना था, कोई समय पे नहीं था, क्या करोगे? चिल्लाओगे? चिल्लाने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं। यही तरीका हमें आज से अभ्यास मिलाना है, क्योंकि आज का ही अभ्यास मेरे अंतिम समय तक काम में आने वाला है। मिनटों में मृत्यु तो हो जाएगी, पर मृत्यु प्राप्त करने की कला हमें घंटों में, दिनों में और जिंदगी भर सीखने की आवश्यकता है। सर्वस्यापि प्रियहित वचो, जो आप विसर्जन पाठ, शांति पाठ आदि में पढ़ते हैं, सभी साधक उस समाधि भक्ति में पढ़ते हैं, पढ़ते फ्लो में हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। पढ़ना शास्त्रों का वो पठन सुखदायक, लाभ सत्संगति का। आगे बोलो जोर से, सत्पुरुषों का कह के सभी का। बोलो अरे जोर से बोलो। बोलो प्यारे वचन हित के, कितने प्यारे और हित के वचन बोलते हैं। अपने आप से पूछना, हम कितने प्यारे और हित के वचन बोलते हैं। ना हम प्यारे वचन बोलते हैं, ना हित के वचन बोलते हैं, ना अपना हित ना सामने। 4 कम शब्द बोलो, पर मीठे बोलो। ऐसा बोलो सामने वाले को भी लगे कि हाँ, मैं उसकी वाणी सुनूं, मैं कुछ सुनने का प्रयास करूं। अक्सर ऐसा ही होता है, बोलने वाला ऐसा और इतना बोलता है, आखिरकार सुनने वाले को कहना पड़ता है, भैया चुप तो हो जाओ, किसका बोलोगे, बंद तो हो जाओ। बोले जा रहे। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कम भर जरूर बोलते हैं, पर ऐसा कर्कश बोलते हैं कि कान के पर्दे भी फट जाए। मात्र कहने से काम नहीं होगा। 10 लक्षण की पूजा में भी कई बार आपने भगवान को सुना दिया होगा, सुना होगा ना? नहीं सुना? कठिन वचन मत बोल, क्या मुझे सब शुरू ही करना पड़ता है, पूरा वाक्य होता है। जो शब्दों में पढ़ रहे हो, कभी अंदर में भी उतारो। पर निंदा, झूठ, कठोर वचन मत बोल, पर कठोर वचनों के बिना आज तो कोई शुरुआत ही नहीं करता, कोई शुरुआत नहीं करता। घर में हो, समाज, देश, राष्ट्र, सर्वत्र कहीं न कहीं ऐसे कठोर और कर्कश शब्दों का ही प्रयोग करते हुए व्यक्ति एक दूसरे को टॉर्चर करता है। मात्र ये सब अहंकार के वशीभूत होके, अन्य कुछ नहीं। मैं बड़ा हूँ, मेरी संख्या बड़ी है, मैं अपनी संख्या बड़ी करना चाहता हूँ। अरे कितनी ही संख्या तू बड़ी कर लेना, ज्ञानी ध्यान रखना, तुम्हारी संख्या से साधनों की, साधकों की, किसी की भी संख्या, साधनों की संख्या हो, साधकों की संख्या हो, वर्षों की, धन की संख्या हो, इससे तुम बड़े होने वाले नहीं हैं। तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारी भाषा, तुम्हारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। हम कुछ मिनटों के लिए तो अच्छा व्यवहार करना जानते हैं, जैसे स्वार्थ रसद गया, जैसे काम हो गया, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारा तरीका, सब कुछ बदल गया। नहीं जोड़ सको तो ज्ञानियों, इंसान को इंसान से जोड़ने की आवश्यकता है, अपने आप को इंसानियत से, धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। इन सबको जोड़ते जोड़ते कई सदियां बीत गई।
कई सदियां बीत गई, पर इनको जोड़ने से मात्र काम नहीं होने वाला, इससे भी कुछ हटके जीकर देखो। तो क्या करें? समय हमारे पास बाकी सब के लिए, सब जोड़ने के लिए हमारे पास समय है। ऐसे भी जीव है, टूटे फूटे कागज के टुकड़े भी नहीं जोड़े। माता है आप लोग, महाराज जी बच्चे को बहुत बड़ी हॉबी है, वो सिगरेट के टुकड़े इकट्ठे करते हैं, उसके पैकेट, माचिस के पैकेट इकट्ठे करते हैं। ये जोड़ने की आदत है। हम पुद्गल को तो जोड़ रहे हैं, पर इंसान को क्या करें? माता जी यही स्थिति आज के इंसान की हो गई है। वह दूसरे इंसान की श्रद्धा को तो तोड़ रहा है, और सबको धन को जोड़ने की बातें कर रहा है। करोड़ों नहीं अरबों धन का जोड़ लेना, पर इंसान की श्रद्धा अगर तुमने तोड़ी है तो ध्यान रखना, तुम्हारा धन का जोड़ना, धन को जोड़ने की ठेकेदारी दिखाना किसी प्रकार के काम के लिए। जोड़ सको तो इंसान को मीठे शब्दों से जोड़ दो ना। 4 मीठे शब्द ही बोलने हैं, कितने करोड़ लगेंगे? कितने लाख, कितने हजार, कितने सैकड़ा? कुछ नहीं। 2-4 मीठे शब्द बोलने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। हमें तो जितना हम अच्छा बोल पाए उतना अच्छा बोलने का प्रयास करना है। पर पुनः ध्यान रखना, विज्ञापन रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं, अंतरंग में होना चाहिए। अंतरंग में अगर छल, कपट, मायाचारी, ईर्ष्या, अहंकार भीतर है तो कहीं न कहीं 10वें, 15वें, 20वें शब्द में वो झलक जाता है। आपने अनुभव नहीं किया हो तो इंसान की पहचान कर लेना। इंसान की पहचान कर लेना। वह भले ही 50 शब्द एक फ्लो में बहुत अच्छा बोल दे, पर कहीं न कहीं 51वां, 55वां वह शब्द अपनी अहंकार भरी बात का कह ही देता है। कहीं न कहीं ईर्ष्या की बात टपक ही जाती है। समझ लेना, ये सही मायने में सही इंसान नहीं है। अभी इसको बहुत कुछ समझने की, जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम दूसरों की पहचान बाद में करें, पहली मैं भी तो इंसान हूँ। आप लोग हो, बोलो ना, आप लोग हो तो अपनी पहचान कर लेना, अपनी स्वयं की पहचान कर लेना। मैं कहने के लिए तो इंसान बना हूँ, मेरे भीतर इंसानियत है। जैसे किसी ने कठोर शब्द मुझे बोले, किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरी बुराई की, कोई मुझे गाली देता है तो मुझे बुरा लगता है। आपको लगता है? मुझे तो लगता है। आप लोगों को नहीं लगता है? लगता है। फिर दूसरों को देना छोड़ दो ना, दूसरों को देना छोड़ दो ना। जब तुम्हें कोई कठोर शब्द बोलता है तो बुरा लगता है, तो तुमने सामने वाले के लिए बोले हुए कठोर शब्द उसको चुभते नहीं है? उसको भी चुभते हैं, उसको भी चुभते हैं। ये ध्यान रखना, ये ज्ञानियों ध्यान रखना। शस्त्र अस्त्र के वार तो फिर भी दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, पर तुम्हारे वाणी के जो घाव है, आपके जीवा के जो घाव है, तो वर्षों नहीं कई भवों तक आपको दुख दे सकते हैं। कितनी सारी आगम में, पंचतंत्र में कहानियां पढ़ने पड़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कभी पढ़ लेना, कभी सुनाई भी देंगे। शरीर पे किए हुए घाव तिर्यंसों ने अपने मात्र जिह्वा को चाट कर ही ठीक किए। देखना, अभी कुछ दिन पहले वो कोई वीडियो बता रहा था मोबाइल पे, वो कोई दक्षिण में जंगल तोड़ रहे थे तो कोई हाथी गया और बुलडोजर को उसने टक्कर मारा, उसके सर पे घाव हो गया। उसने मात्र लगी की मिट्टी उठा के, कोई दवाई कोई उपचार नहीं है। शरीर के घाव तो फिर भी माताओं ठीक हो सकते हैं, पर जो पानी से हृदय में घाव होते हैं हम प्रयास करें, हम पुरुषार्थ करें इस अपने वाणी को वीणा बनाने का। बाण बनाना तो बहुत आसान है, बाण बनाना बहुत आसान है। बाण और वाणी एक बार छूट गई, पुनः लौट के आने वाली नहीं है। जो तीर छूट गया, बाण छूट गया कमान से, वह लक्ष्य तक पहुंचेगा। आजकल तो उसको भी रोकने का, उसकी भी दिशा बदलने की सिस्टम बन गई है।
पर अगर तुम्हारी वाणी अगर बाण बनकर निकली है, कठोर शब्द से निकली है, तो वो चुभे बिना, घाव के बिना कभी कभी रुकती नहीं है। जब मेरे हृदय में हुआ घाव मुझे बुरा लगता है, तो सामने वाले पर भी मैंने आक्रोश भरे शब्दों से, विपरीत शब्दों से किया हुआ प्रयोग, उसको भी तो ठोकर के रूप में लगता है। क्या करे, आचार्यों ने, नेकीकारों ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए, देखो क्या प्यार, गजब, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा होए, औरत को शीतल करे, आंखों को शीतल होए। ये कुछ साल पुरानी बात को भी स्पेस करे। आजकल रिमिक्स और रीमेक का जमाना है। नमोकार या वो बहुत सारे अन्य भी ऐसे आलोक सुफिया है, जिसे रिमिक्स और रीमेक करने वालों ने बहुत कुछ बदल डाला, बहुत कुछ बदल डाला। इन पंक्तियों को भी आजकल के जमाने में रिमिक्स और रीमेक करते हुए आज यही कहने की आवश्यकता है, जैसा उन्होंने वह बदल दिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, माता जी ऐसी वाणी बोलिए, सुन नहीं पाए कोई। अभी तो पूरी बात सुनो, बदल गया है जमाना। ऐसी वाणी बोलिए, सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी तड़प तड़प तक 6 महीने तक रोए। ऐसी स्थिति है, कहाँ से इससे बात करें, हमें ऐसे लगना चाहिए। आप भी शीतल हुए, मैं भी शीतल हुआ, आप भी शीतल हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। पर क्या करें, ऐसा आज का धर्मात्मा और ऐसा आज का इंसान बोलता है कि सुन के कान और दिल हृदय सब फट जाता है। 1 नहीं 2 नहीं, कितने महीने तक, 6 महीने तक तड़प तड़प कर रोए बेचारा। कहाँ से पाला पड़ा इस ऐसा रिमिक्स मत करना, ऐसा रीमेक मत करना, ये आपकी जिंदगी के लिए धोखादायक है। इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं। जो विसर्जन पाठ में जिंदगी के विसर्जन के बारे में लिखा है, वो हमें चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जो आज तक पढ़ते आए हैं, उसे जीवन में उतार भी करो, उसे जीवन में उतार भी तो लो, इसे जीवन में उतारने का प्रयास कर लो। जो एक शब्द हम पुनः प्रतिदिन, आप लोग नहीं करते पूजा करते तो विसर्जन भी करना है, शांति पाठ भी पढ़ना है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर उतरा कितना है? बोलू प्यारे, बोलू ना, बोलू प्यारे, वचन हित के आपका, वो तो छोड़ दो बाप का कि आपका पता नहीं, सदगुरु का ध्यान। पहली तो पंक्ति हम एक पद तो समझ ले, कितना हित प्रिय वचन बोलते हैं, कहने के लिए धर्मात्मा है, पर हमारी भाषा पे, हमारे वचनों पे कोई कंट्रोल, कोई लगाम ही नहीं। घोड़े को तो एक बार लगाम लगाया जा सकता है, बाहर के साधनों, टीवी आदि पे भी रिमोट है, पर हमारी भाषा ऐसी छूटती है। क्या अगर आज हम अपनी भाषाओं पर, वचनों पर, वाणियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ज्ञानियों ध्यान रखना, अंतिम समय में वही निकलेगा जो जीवन भर बोलने का आपको अभ्यास है। जो जीवन भर बोलने का अभ्यास है, वही कहीं न कहीं निकलेगा। ये आज हमें समझ कर जीवन को बदलने का प्रयास करना है, जीवन को बदलने का प्रयास करना है। क्या करो, समय घड़ी का हो रहा है, समय घड़ी का हो रहा है, घड़ी का होना हो, मुझे तो पता है, मेरा तो हो रहा है। एक मिनट, एक क्षण मेरे जिंदगी से रेत के एक कण जैसे छूटते जा रहे हैं, एक क्षण छूटते जा रहे हैं। देखते देखते जयनगर के 2-3 दिन तो निकल ही गए 1-2 दिन, और पुनः तो पता नहीं कब, कहाँ, कैसे। इस सोचो, विचार करो, पुनः ये जिंदगी के अनमोल क्षण लौट के आने वाले नहीं। कितने आप पुण्यात्मा हो, इतनी सहजता से आपको साधु संघों का समागम प्राप्त हो रहा है। पर
एक नहीं, दो नहीं, रोज कोई ना कोई मुनि संघारी का संपेक्षी कमंडल धारी प्रति आपके इस नगर में पहुंचते हुए आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जागे शाम को और जगाने वाले आएंगे। जागना क्या करें महाराज, अंतों के समय पे आ रहे थे, थोड़ा टाल के आते रात में, तो हाँ जैन पढ़ने वाले 7:30 के बाद आते। हाँ आप बैठे रहना, मुनिराज आए जाएंगे। हमें उस अद्भुत दृश्यों को भी समझना है। भावना तो हमारी ऐसी है कि जैन नगर के माताओं का, पुरुषों का, ज्ञानियों का पुरुषार्थ रहा तो शायद हमारी तो भावना यही है कि हम सभी मिलकर अगर जहाँ जैसे बने गुरुदेव की अगवानी करने के लिए हम पहुँचे, क्योंकि आप लोग तो आप ठीक ही है, हमारा तो प्रयास है, बाकी आपसे तो पूछा नहीं है, पर फिर भी इतने के अधिकार से माता और साधु आ जाएंगे तो सेवा नहीं करोगे ना? करेंगे हाँ कह रहे करेंगे। हाँ देख विचार करते हैं। भावना तो हमारी अच्छी है, फिर जैसा जिसका नियम, जैसे जिसकी सोच, वो वैसा प्रयास करे। इसलिए हम अपनी भाव और भावनाओं को संभालने का प्रयास करें, वचनों को संभालने का प्रयास करें। समय आपका हो गया है, समय आपका हो गया है। सभा की पहचान ज्ञानी से होती है, सभा की पहचान ज्ञानी से होती है, सरोवर की पहचान पानी से होती है। सभा की पहचान ज्ञानी से होती है, सरोवर की पहचान पानी से होती है, राजा की पहचान भी रानी से होती है। ऐसे ही ज्ञानियों इंसान की पहचान उसके वाणी से होती है, इंसान की पहचान उसके वाणी से होती है। समय की बात है, थोड़ा समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय पे जाता है। बोली भगवान स्वामी की जय।